इस बैग को सर पे रख के चलूँ तो क्या इस टाइम वर्क डन 0 होगा? तो ये डिपेंड करता है फोर्स पे कि अपन कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं। जीरो वर्क में होता है अगर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर एंगल 90 बन रहा है, जैसे फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऐसा वर्क होता है जीरो वर्क। जब पॉजिटिव वर्क होता है अगर एंगल अपना 0 से लगाकर 90 के बीच में होता है तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में एंगल हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये है, अगर फोर्स 90 डिग्री से कम एंगल पे लगना चाहिए, अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे लगेगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क होगा जिसमें थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी, तो वो होगा नेगेटिव वर्क। और जीरो वर्क में थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। फिर अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु को अगर सर पे उठा के आगे की तरफ चले तो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि वहाँ पे अपन के द्वारा जीरो वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बुक है, इस बुक को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और अगर यहाँ से चलूँ तो ये होता है कि जो वर्क हुआ मेरे द्वारा जीरो, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क जीरो हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स के द्वारा वर्क जीरो हुआ। जब मैं इस बुक को मेरे ऊपर रखती हूँ और आगे की तरफ चलती हूँ तो इस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क होता है वो होता है जीरो। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स को अगर अपन कंसिडर करें तो वो जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसा अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ भी अपन के सर पे रख दिया, जैसे कूली होता है, कूली सामान को लेके जाता है तो अपन बोलते हैं कूली के द्वारा किया गया वर्क जीरो हुआ, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। लेकिन ये कहना गलत है। अगर अपन ऐसा बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जीरो है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि अपन देखते हैं जो वेट है उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कूली जा रहा है आगे की तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आगे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। अगर यहाँ पे अगर अपन कंसिडर करें फ्रिक्शन फोर्स को, अब जो ये कूली है, कूली के ऊपर रखा हुआ है सामान, अब कूली जा रहा है आगे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ और जो कूली है, कूली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा यहाँ पे जो वर्क हुआ वो जीरो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे अपन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो अपन को मिलेगा -Fs। ये डिपेंड करता है वर्क डन जीरो कब होता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखें, अगर कूली है, कूली अपने ऊपर कुछ सामान रख के आगे की तरफ लेके जा रहा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी लगेगा ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस टाइम भी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, तो इस टाइम भी जो वर्क होगा वो होगा 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क तो होगा 0, लेकिन अगर अपन फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। अभी इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा। तो वर्क डन 0 कब होता है और कब नहीं होता ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर अपन फोर्स को कंसीडर करें फिर अपन कह सकते हैं कि उसका वर्क डन 0 है या नहीं है। तो